10वीं क्लास के समांतर श्रेणी का मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एपी का। तो देखिए पहले एपी के बारे में समझ लेते हैं, एपी है क्या। ठीक, तो जैसे देख कोई बढ़ते या घटते सीरीज को एपी कहते हैं। जैसे देखिए 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, तो ये बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, तो इसके मतलब ये क्या हो गया, एपी। ठीक, उसी तरह जैसे हो गया 6 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, तो इसमें क्या हुआ, 2 घट रहा है, तो ये भी क्या हो गया, एपी हो गया। ठीक, तो हम जैसे देखें A1, A2, A3 क्या है, एपी है। तो हम डी कैसे निकालेंगे, दूसरा पद में से पहला को घटा देंगे, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, तो ये इसके क्या निकल जाएगा, डी। यानी कि डी का मतलब क्या हुआ, सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस। ठीक, अब देखिए एक फार्मूला होता है ए एन का हो जाता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो देखिए अब क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए हमारे पास है पहला क्वेश्चन, AP 4, 10, 16, 22, 28 डॉट डॉट का सार्वंतर क्या होगा। तो इसका सार्वंतर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सार्वंतर, यानी डी का वैल्यू। तो देखिए तो दूसरा में से पहला को घटा देंगे, तो 10 माइनस 4, तो कितना हो जाएगा, 6। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 6 नंबर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है जब एपी के प्रथम पद 2 तथा सार्वंतर 3 हो तब एपी के 3 पद क्या होंगे। ठीक, क्वेश्चन में देखिए प्रथम पद कितना है, 2 है, और सार्वंतर कितना है, 3 है। तो देखिए सीरीज निकालने का, जैसे देखिए T1 हो गया, T2 हो गया और T3 हो गया, तो ये हो गया ए। T2 निकालना है दूसरा पद, तो ए में जोड़ देंगे डी। तीसरा पद निकालना है तो ए में जोड़ देंगे 2D। A4 निकालना है तो A प्लस 3D। जितना निकालने का हैगा उतना एक घटा के डी जोड़ देंगे ए में, फर्स्ट टर्म में। ठीक, तो देखिए यहाँ पर है प्रथम पद 2 है, तो ए का मान कितना हो गया, 2। हमको कहता है 3 पद तक में, तो A2 क्या हो जाएगा, A2 बराबर A प्लस डी। तो ए का मान यहाँ पर देखिए कितना, 2, और डी का मान हो गया 3, तो कितना हो जाएगा, 5। ठीक, अब देखिए A3 कह रहा है निकालने, कितना कह रहा है, A3। तो A3 निकालने के लिए A प्लस 2D करेंगे, क्या करेंगे, 2D। तो ए का मान हो गया 2 प्लस 2 गुने 3, तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3 दूना 6, 6 2 8। तो सीरीज बन रहा है कितना का, 2 5 8, तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी एपी का सामान्य पद 3n प्लस 5 है तो इसका समान सार्वंतर क्या होगा। तो देखिए सामान्य पद यानी कि एन का मान दिया हुआ है, तो इसको हम सार्वंतर पूछ रहे हैं। तो देखिए एन बराबर हो गया 3n प्लस 5, तो इसे सीरीज में निकाल लेंगे, तो पहले A1 निकाल लीजिए। तो जहाँ पर n है वहाँ पर 1 रखेंगे, तो ये पहला पद हो जाएगा, तो 3 गुना 1 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा, 8 हो गया। इसी तरह निकाल दीजिए A2 निकाल देंगे, तो जहाँ पर n है उतना पर कहाँ रखेंगे, 2, तो 3 गुना 2 और प्लस 5, तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा, 11। तो देखिए पहला पद 8 है और दूसरा पद 11 है, 11 में से 8 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3। तो यही हमको सार्वंतर पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा आंसर, सार्वंतर यहाँ पर देखिए सी नंबर 3 हो गया। ठीक, आगे देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी एपी का छठा और 12वां पद क्रमशः 13 और 25 है तो इसका सार्वंतर क्या होगा। तो देखिए छठा पद दिया हुआ है, कितना पद दिया हुआ है, छठा। तो छठा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए में 5D जोड़ देंगे, तब 5D बराबर क्या हो गया, 13 हो गया। और 12वां पद, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 11D, ये कितना दिया हुआ है, 25। अब देखिए ये समीकरण 1 माइनस 2 कर देंगे, समीकरण 1 माइनस 2, तो यहाँ पर देखिए माइनस 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 ए से एक ख़त्म, माइनस 11D में से घटा देंगे 5D, तो कितना हो जाएगा, माइनस 6D।
अब यहाँ 25 में से 13 घटा दीजिएगा तो -12, कहे कि 25 का चेन माइनस है, 13 प्लस है, तो माइनस से माइनस खत्म, 6 से काट देंगे तो 6 दूना 12 हो गया। तो डी का मान कितना हो गया? 2। अब हमको यहाँ पर क्या निकालना है? यहाँ पर देखिए 1 मिनट, हमको यहाँ पर निकालना है 20वां पद। तो डी का मान तो कितना हो गया? 2 हो गया। अब देखिए छठा पद है कितना? a + 5d = 13 है। तो देखिए a + d का मान रख देंगे तो 5 दूना 10 बराबर 13। 10 को उधर ले जाएंगे तो 13 में से 10 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो a का मान कितना हो गया? 3 और d का मान हो गया 2। तो 20वां पद पूछ रहा है, तो 20वां पद निकालने के लिए a में कितना d जोड़ देंगे? 19 को d जोड़ देंगे। तो देखिए a का मान कितना होगा? 3 और 19 गुने 2, 19 दूना 38, 38 और 3 कितना हो जाएगा? 41। तो 41 देखिए ऑप्शन में है कहीं? हाँ, ए नंबर हो गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 5वां नंबर, अनुक्रम 5, 7, 9, 11 का कौन सा पद 27 है? तो देखिए 5, 2, 2, 2, 2 का बढ़ रहा है, तो कौन सा पद 27? तो इसको दो तरह से निकाल सकते हैं, ठीक। तो कौन सा पद 27 है? तो मान लीजिए n पद 27 है, ठीक। तो मान लीजिए क्या? n पद 27 है। अब यहाँ पर फॉर्मूला लिख देंगे n का, a + n - 1 × d = 27। a का मान देखिए कितना है? 5 और n - 1 और d का देखिए 7 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा? 2 और बराबर में कितना हो जाएगा? 27। 5 उधर चल जाएगा, क्या चल जाएगा? 5 उधर चल जाएगा, तो 27 में से 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 27 में से 5 घटेगा तो हो जाएगा, 27 में से 5 घट गया तो यहाँ पर हो गया कितना? 22, ठीक है। यहाँ 2 है, 2 से काट देंगे तो 11, n - 1 बराबर 11, n उधर 1 उधर चल जाएगा तो 11 + 1 तो कितना हो जाएगा? 12। तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर 12वां पद, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हो गया 6ठा नंबर, कह रहा है 1, 5, 9, 13, 17, 21 और 25 का समांतर से निम्न है, तो इसका पदांतर मतलब कि सार्वंतर। तो 5 में से 1 घटेगा तो 4, सार्वंतर कितना हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन में निम्न में कौन समांतर श्रेणी में? निम्न में कौन समांतर श्रेणी में? तो ए नंबर में देखिए 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, 8 में से 4 घटाएगा तो 4, तो ये नहीं हो जाएगा समांतर श्रेणी, ठीक। बी में देखिए -6 और -10, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो -6 और +10 तो कितना हो जाएगा? 4, ठीक। अब देखिए ये तो घटा लिए, अब -2 और -6, तो देखिए -2 और माइनस +6, 2 और +6 तो कितना हो जाएगा? 4। तो देखिए इसका सार्वंतर मिल रहा है, सभी कॉमन, तो ये हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, ठीक। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, 3 संख्या AP में है तथा उनका योग 24 है, उनके वर्गों का योग 200 है। यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ 200 होना चाहिए, 200 है, तो वो संख्या क्या है? तो 3 संख्या क्या है? AP में है, उनका योग कितना है? 24। तो ऑप्शन से भी बना सकते हैं। तो देखिए किस में 24 हो रहा है, उसका वर्गों का योग 200 हो रहा है। तो देखिए 8, 4, 12, पहला नंबर में 8, 4, 12, 12, 12, 24 हो गया। तो इसका योग तो हो रहा है 24, लेकिन वर्गों का योग 200 हो रहा है कि नहीं? तो 4 का योग करेंगे, ये स्क्वायर करने के 16, 8, 8, 64, और यहाँ हो जाएगा 12 का कर दीजिएगा तो 144। तो जोड़ दीजिए, देखिए 6, 4, 10 के 0 हाथ में 1, 6, 1, 7। अब इसमें जोड़िएगा तो बहुत ज़्यादा मान हो जाएगा, तो ये संभव नहीं है। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बी नंबर ऑप्शन देखिए 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 36, 8 का स्क्वायर करेगा तो 64, 100 स्क्वायर करेगा तो 10, तो 36 और 64 क्या हो जाएगा? 100 और 100, 100, 200। तो हमारे पास आंसर कौन हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बी नंबर, ठीक। अब देखिए 9 नंबर, 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? योगफल। 0 से पूछ रहा है 50, 0 से
यहाँ पर पूछा 0 से 50 के बीच विषम संख्या का योगफल। तो 0 से 50 के बीच विषम संख्या, तो पहला विषम कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा, और लास्ट में कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 0 से 50 के बाद बीच कितना विषम संख्या है, तो 25 को विषम संख्या होगा। तो जितना नंबर ऑफ जितना विषम संख्या होगा उसका हम स्क्वायर कर देंगे। तो 25 के स्क्वायर कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 625। तो आंसर कौन हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक।